क्योंकि हम बैंकिंग पे बात कर रहे हैं और बैंक्स में हमें जैसे फंड्स होते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, स्टेबल होना, जो मैंने शुरू में भी कहा, इज़ जस्ट नॉट दैट यू मिंटिंग मनी, यू मेकिंग मनी, बट आपको ये नहीं पता कि आपने उसको कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है। एज बैंकिंग, आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है, कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके लाइफ इंश्योरेंसेज हैं या क्या चीज़? देखिए, आपको you have to make a portfolio. कहते हैं ना, don't put all your eggs in one basket. जी बिल्कुल। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ। मैंने बैंक इंश्योरेंस भी ली जिसमें बच्चों के एजुकेशन प्लान्स थे जी आराम से 15 साल के, जो मुझे जब लम्स में मैंने बच्चे को डाला तो उसमें हेल्प आउट भी किया, उसमें मैंने फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने नेशनल सेविंग सेंटर में भी इन्वेस्ट किया है, हमने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है। आपका अल्लाह भला करे। मेरे फादर की जो स्कूल ऑफ थॉट है कि ज़मीन सोना देती है हमेशा, बिल्कुल। तो एक ज़मीन जो आपने लेट से 2002 में लेट से 5 लाख की ख़रीदी है और वो 2025 में आपकी लेट से 2 करोड़ की हो गई, लेकिन वो बिक भी तो नहीं रही है अब। वो है सोना दे रही है, रोना भी दे रही है साथ साथ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई और एसेट में इतनी एप्रिसिएशन नहीं होती। एक गोल्ड है या फिर ये जी, जितना आप गोल्ड एंड सिल्वर भी हमने सिल्वर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। तो आप अच्छी आई वुड से अच्छी स्कीम्स, ट्रस्टेबल रिलायबल स्कीम में इन्वेस्ट करें, जहां अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है तो वो एसेट आपका बड़ा ज़मीन आपको जैसे बना उसने कहा ना, आई थिंक आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो, बस जो रिस्क के साथ रिवॉर्ड आता है, जितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्टॉक मार्केट इज रिस्की। आप लोग ज़्यादा ना बताएं, आपने वापस भी जाना है, पता चले रास्ते में आपको रोक लें। यहाँ मैं एक चीज़ अच्छा, मैं एक आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप वहीं से कंटिन्यू करें। क्या ये ज़रूरी है कि जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, बहुत से सुनने वाले समझ होंगे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बड़ा कमा लिया होगा, क्या आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, आप छोटा छोटा अमाउंट भी डाल सकते हैं? ऑब्वियसली अगर जिन चीज़ों का इन्होंने बोला है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आप 50,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं चाह रही थी कि ये हम क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि लोग कहेंगे तो करोड़ों की बातें हो रही हैं। नहीं, एक आम आदमी अपने हिसाब से कर सकता है। यानी इस पर मैं एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, यानी हम कौन सा शेयर खरीदे कितना, तो हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन यू। भैया आपकी वेल्थ पे डिपेंड करता है। आप रिलेटिव सवाल पूछो कि हम एलोकेशन करते वक्त कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कितना परसेंट डेट में यानी जो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करें, कितना परसेंट प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करें। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट लेना बहुत मुश्किल है, तो उसका एक आसान तरीका एक और है कि आप स्टॉक मार्केट में भी ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर दें कि जिससे अगर आपने वो शेयर जैसे डॉलमेन ग्रुप के आपने ले लिए, डॉलमेन का रेट ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपने प्रॉपर्टी मार्केट में भी एक्सपोजर ले लिया, तो उससे फिर आपको रेंटल इनकम जो कमा रही होती है ना कंपनी, उसके थ्रू वो आपको रिटर्न दे रही होती है और उससे भी आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ कह रही थी? मैं इन्हीं की बात पे कह रही थी कि स्टूडेंट्स का इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का इन्वेस्ट करें, तो जब मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल एंड आई इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, और मेरी भी सेविंग सिर्फ 50,000 रुपये थी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से आपने, लेकिन आपको देखें वो शहूर तो आ गया ना। यही मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं खासतौर पे, अभी नहीं देखेंगे तो थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं क्लिप चलेगा कि आपको अपनी छोटे मोटे पैसे जो होते हैं ना, जो आपने थोड़ी बहुत इनकम भी स्टार्ट की है, उसमें आप थोड़ी सेविंग करना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।